फिर मैंने कंप्लेन किया 10 बार। मेरे पास कंप्लेन काहे की थी? कंप्लेन का यहाँ इतना मेरे घर के सामने 2 फुट पानी लगता था। लगता था कि नहीं, फोटो भी धरे हैं। और 10 बार कंप्लेन किया, कोई नहीं आया। पूरे गांव का पानी यहाँ आता है। यहाँ हमने कहा नाव भेज दो। ये पूरा पानी भरता था। कोई मोहल्ले वाले बताओ भरता था कि नहीं? हलीम के दुकान से लेकर मंदिर तक 2 फुट पानी लगता था। हम लोग इतने पानी में निकलते थे टोनी में। न सभासद आज तक आया, न नगर निगम का कोई अधिकारी आया। हम लोग गांव से भी बदतर हैं। पार्षद जी को हम लोगों ने आज तक नहीं देखा, ये सत्य है। नालियाँ इतनी ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती। पार्क में खड़े होने के लायक नहीं है। बरसात का पानी, नाली बनी है नाम के लिए, बरसात का पानी जाने का कोई रास्ता बनाया नहीं इन्होंने। नाली है, झूले पुले, ये जो है सब इतनी गंदगी बहुत है यहाँ पे। पार्षद जी आते हैं? पार्सल जी भैया नहीं आते हैं। कभी नहीं आए? हाँ, कभी हमने एक बार आए हैं। हाँ, एक जब वोट लेने का रहा है जब भी आए हैं। फिर से चुनाव, फिर से आएंगे? हाँ, अब जब चुनाव होएगा तो भगा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप जान रहे हैं इस समय राजधानी लखनऊ में एकदम चुनाव का माहौल है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी कहीं ना कहीं दावे कर रहे हैं कि हमने ये वर्क किए हैं। कुछ नए प्रत्याशी टिकट के लिए दावे कर रहे हैं और क्षेत्र में क्या कमियां रहीं वो गिना रहे हैं। पार्षद कह रहे हैं मैं क्षेत्र में जाकर के लगातार वर्क किया। उसी बीच पब्लिक कहती 5 साल आप थे कहाँ। मैं इस समय राजधानी लखनऊ के चिन्हट द्वितीय क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं तमाम पब्लिक है। एक पार्क है, पार्क के अंदर सब खड़े हुए हैं। एक एक करके महिलाओं से भी बात करेंगे, पुरुषों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ। क्या 5 साल पार्षद का रिपोर्ट कार्ड रहा, 5 साल में पार्षद का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। पहले मैम से बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन है। यहाँ पे कब से रह रही हैं? यहाँ तो 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। पिछले 5 साल की बात करें तो पार्षद जी कितनी बार क्षेत्र में आए? एक ही बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। जब से बस खाली वोट लेने आए तब से नहीं आए। सही बता रही हैं? हाँ, सही बता। नाम क्या पार्षद जी का? हम लोग गए तो मिले भी नहीं वहाँ पे, नाम भूल गए। जब कोई काम ही नहीं किया, गए नहीं तो नाम कहाँ से याद रहेगा। दिनेश यादव को याद है जो पहले थे। अच्छा चलिए एक बात कर ले, क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है? यहाँ पे समस्या यही कि पार्क के झूले टूटे पड़े, पार्क दीवाले, नाली। जब रोड बन गई तो नाली नहीं साफ होती, कूड़ा कचरा भरा। पार्क में कितना गंदगी, पार्क में काफी गंदगी है। आपका दादी नाम क्या है? मेरा नाम शाहजहां है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। यहाँ बताइए और क्या क्या समस्या तो बता रही। नाली टूटी है, सीवर की यही दिक्कत तो, है। हाँ यही सीवर है, नाली है, झूले पुले, ये जो है सब इतनी गंदगी बहुत है यहाँ पे। पार्षद जी आते हैं? पार्सल जी भैया नहीं आते हैं। कभी नहीं आए? हाँ, कभी हमने एक बार आए हैं। हाँ, एक जब वोट लेने का रहा है जब भी आए हैं। फिर से चुनाव, फिर से आएंगे? हाँ, अब जब चुनाव होएगा तो भगा देंगे। भगा देंगे तो कह रही भगा देंगे, भगाएंगे क्या? और का भगा नहीं देंगे, मगर कि करें तभी तो हम लोग को देंगे वोट। वो तो कह रहे हमने खूब काम किया है। किसने? पार्षद जी। अरे कुछ नहीं किए ने। झूठ काहे बोल रहे हैं? अरे झूठ क्यों बोलेंगे? डरेंगे ऊपर तो इंसान से काहे डरेगी? नाली साफ नहीं करवाते हैं? कहाँ कभी हो गया, वोट लेना होगा तो साफ करने दो, उसके बाद देखने नहीं आता। सीवर का काम नहीं करवाए हैं? सीवर लाइन कराए हैं, जब मन आए तो करा दी, न छोड़ छा के चल दिए। रोड नहीं सही करवाए हैं? कराए हैं, बाप कराया है रोड सही। रोड सही करवाया है? हाँ। रोड सही करवाया लेकिन सीवर नाली नहीं साफ कराए। देखिए पीछे देखिए और महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम मैम क्या है? मेरा नाम कविता यादव। यहाँ पे कब से रह रही? अरे 16-17 साल हो गया। 17 साल हो गया। अच्छा एक बात कर ले, पार्षद जी का नाम क्या? पहले सबसे पहले पार्षद जी का नाम। उनके नाम है नहीं पता हमको, इसलिए कि 2 बार गए, उनको कभी मिलते नहीं है, डिप्टी करते हैं उनके तो कभी मुलाकातें नहीं हुई। मतलब नाराज हैं इसलिए नाम नहीं बताएंगे? नाम ही नहीं मालूम? उनके नाम है नहीं मालूम हम लोग को कोई काम नहीं हुआ तो हम लोग को नाम पता करने की जरूरत भी नहीं था। अच्छा हम लोग गए। अच्छा यहाँ पे अगर बारिश होती है तो जल भराव की समस्या होती है कि नहीं? पूरा इतना पानी लग जाता है, पार्क में पूरा पानी रहता है। कभी देखने भी नहीं आए जब से बने हैं। पार्षद जी कभी देखने नहीं आए? कभी नहीं आया आज तक ले, हम लोग को पता नहीं है कभी आज तक ले आने के उनको। बड़े आरोप लगा रही हैं आप। अरे हमको क्या करना है भैया, आरोप सच्चाई बात है तो अच्छा सच्चाई। इस बार चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाली हैं? हम जब जिसको देना वो सब कोई अच्छा है उनको देंगे भैया, अपने उनको बनाएंगे। अच्छा समस्या क्या कह रही? समस्या क्या कह रही? हमारे बहुत समस्या देख रहे हैं, घास में खड़े हैं। इधर देखिए भैया, इधर लगाइए, देखिए कितनी घास मेरे दरवाजे पर है। डेंगू हो जा रहा है, कितनी इलाज हुआ, बच्चों को ठीक नहीं हो रहे हैं। इस समस्या देख रहे हैं। जी क्या कह रही है? नाम पहले नाम।
नाम विनीता है। विनीता सिंह। छठ पूजा के बारे में क्या छठ पूजा भैया हुई थी, सफाई खुद यहीं के लोग किए थे, यहाँ के लोग किए थे, कोई नहीं कि इतनी गंदगी थी यहाँ, आप देख सकते हैं। कहेंगे? अच्छा एक बात कर लें, क्या फॉगिंग होती है मच्छरों को लेकर के? अरे बहुत भैया, यहाँ इतना बीमारियाँ होती है, पूछे नहीं। नालियाँ देखिए, ये फॉगिंग नहीं होती है? गंदगी सब, कोई नहीं आता यहाँ, कोई देखने नहीं यहाँ। अच्छा फॉगिंग होती है, मच्छर को लेकर दवाई का जो छिड़काव होता है वो होता है? कदार जैसे कभी कदार हुआ, 1-2 बार आया तो वैसे नहीं। आप क्या कहेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर? जी हम यही कहेंगे कि सफाई के लिए ध्यान देना भी चाहिए इन लोगों को, फिर उसके बाद भी इसके भी पार्क की साफ सफाई होनी चाहिए सर। और उसके बाद बच्चे इतना डेंगू मच्छर की वजह से फैल रहे हैं, इस वजह से पार्षद जी से नाराजगी काफी है। हाँ, हम लोग के बहुत मतलब पार्षद जी जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं? अब हम लोग तो नहीं देने वाले हैं, अब अगला कोई दे आगे चल के तो हम लोग नहीं देने वाले। देखिए पार्षद जी काम तो करा रहे लेकिन नाराजगी काफी है। चाचा आप कुछ कह रहे थे, क्या क्या काम कराया पार्षद जी? देखिए, लेकिन सच सच बताइए। सच सच बता रहा हूँ मैं। हमारा नाम मुनेश्वर मंडल है। इस पार्क में कभी सफाई नहीं होता है, और जो है किसी को कंप्लेन करते हैं तो आता ही नहीं है, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। ऐसा ना कहिए चाचा, लोग तो आते हैं। आते नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। आते हैं, एक कूड़ा यहाँ उठाए, एक वहाँ उठाए, चले जाते हैं। कूड़ा वहीं रहता है। पार्षद जी तो कहते हम क्षेत्र पे जाते हैं, पब्लिक की समस्या सुनते हैं। कभी नहीं आते, हम तो देखा ही नहीं। तो क्या पार्षद जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, हम भी झूठ नहीं बोल रहे, हम तो यहाँ रहते हैं। हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। अच्छा चलिए, सारी बात खत्म हो गई। नहीं देखे, नाम क्या है पार्षद जी का? नाम हुआ तो मालूम होगा। पार्षद जी तो उनकी मम्मी के नाम है सावित्री देवी वर्मा शायद। काम कौन करता और काम जो है उनके लड़के शायद है सलंदर वर्मा, शायद वही उनके लड़के हैं ना। नहीं पीछे पूछ रहे कभी आए थे, बताइए। हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। सुभाष चंद्र यादव मेरा नाम है। कहोगे जातिवाद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। 1076 पे 10 बार कंप्लेन किए। नगर आयुक्त के यहाँ आया, नगर आयुक्त तो कहे कोई पूछने भी नहीं आया, तुम्हें क्या परेशानी, रिपोर्ट लग गई, निस्तारण हो गया। फिर मैंने कंप्लेन किया 10 बार। मेरे पास कंप्लेन काहे की थी? कंप्लेन का यहाँ इतना मेरे घर के सामने 2 फुट पानी लगता था। लगता था कि नहीं, फोटो भी धरे हैं। और 10 बार कंप्लेन किया, कोई नहीं आया। पूरे गांव का पानी यहाँ आता है, यहाँ हमने कहा नाव भेज दो। ये पूरा पानी भरता था, कोई मोहल्ले वाले बताओ भरता था कि नहीं? हलीम की दुकान से लेकर मंदिर तक 2 फुट पानी लगता था। हम लोग इतने पानी में निकलते थे टोनी में। न सभासद आज तक आया, न नगर निगम का कोई अधिकारी आया। हम लोग गांव से भी बदतर हैं। इस कॉलोनी में आज तक सफाई का कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। डेली बाजार को उधर सफाई, हम लोग मानव नहीं, अमानव हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता। एक बात बताइए, क्या सफाई कर्मचारी बिल्कुल नहीं आज तक नहीं आया? कोई बता दे इतने लोगों के यहाँ कभी। एक मिनट, पार्षद जी कहते हैं कि हम क्षेत्र में जानते हैं सफाई कर्मचारी बेड लिए पड़े हैं उनका, कोई आदमी आज तक ये भरवारा में कोई बता दे इतने लोग यहाँ कोई भी आया है? कोई तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अरे कैसे झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए इतने लोग, कोई बता दे। सभासद आप देखो, ठाकुर साहब आप देखिए, माता जी मैं खुद यहाँ 24 घंटे रिटायर्ड हूँ, यहाँ घर पर रहता हूँ। न कोई नगर निगम का आता है, न सभासद आता है, न सांसद आता है, न विधायक। खाली वोट लेने के लिए आते हैं, चूतिया बना के वोट ले जाते हैं। अरे ऐसा ना बोलिए, ऐसा ना बोलिए, जनता के प्रतिनिधि। सुनिए, इलेक्शन आया, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, तेल मिल रहा था, मिल रहा है, चना मिल रहा था, मिल रहा, पैसे से मिल रहा। वो योगी जी से कहिए ना, ये तो पार्षद जी हैं। डबल इंजन की सरकार है तो दोनों इंजन फेल है। तो वो इंजन फेल है, मोहल्ले की बात हो रही है, वार्ड का चुनाव है। 500 कॉलोनी है यहाँ, पानी के दिक्कत, सीवर के दिक्कत, सीवर जाम हो जाते हैं, डेंगू फैला है। 4 आदमी डेंगू में मर गए, मलेरिया में मर जा रहे हैं, चिकनगुनिया में मर जा रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं। क्या कर रहा शासन सभासद? जब सफाई नहीं होगी, देखिए पार्क की दशा। छठ में हम लोग पैसा दे दे के सफाई करें, इसमें कोई देखने नहीं आया। ये जितने हैं पैसे दे दे के पार्क की आधी सफाई की, छठ पूजा को दिखाइए इधर सर। आप पार्षद जी से कभी शिकायत किए भी हैं? ऐसे ही बोल रहे हैं। जब वो बेड पर सोई हैं, अस्पताल है, कोई है ही नहीं, उनका प्रतिनिधि जाए, पहचानते नहीं। कहाँ से आए हो? भरवारा से। कहाँ है भरवारा? उसको यही नहीं पता। मोहल्ले नहीं पता है उसको, नहीं पता है मोहल्ले नहीं पता। बता दो, कोई बता दे सभासद को। आज तक मैंने देखा नहीं कौन सभासद है, कौन विधायक है। रुकिए, अभी पूछ रहे हैं। चाचा झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, यही सच्चाई है। यहाँ पे आज तक किसी ने नहीं देखा उनको, पार्षद को देखा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखा कभी नहीं। आप तो नाराज हो रहे हैं। अरे बात तो करने दीजिए, आप बताइए। अरे चाचा एक मिनट, चाचा सही बता रहे हैं ना
मैं ये कॉलोनी छोड़ के चला जाऊंगा। मैं कॉलोनी छोड़ के चला जाऊंगा। कॉलोनी का छोड़ देंगे, सभासद को दे दूंगा कि ये कॉलोनी ले लो। कभी यहाँ आए कोई? अच्छा एक मिनट ये बताइए, चाचा के डर से तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई नहीं दबाव, कोई दबाव नहीं है। अच्छा ये बताइए समस्या क्या क्या है? बताइए। अच्छा समझने दीजिए। हाँ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हलीम है। मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ, 20 साल पुराना निवासी हूँ यहाँ। चाचा कह रहे पार्षद जी नहीं आते? हाँ, नहीं आते हैं पार्षद जी को हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। ये एक सत्य है। नालियाँ इतनी ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं होती। पार्क में खड़े होने के लायक नहीं है। बरसात का पानी, नाली बनी है नाम के लिए, बरसात का पानी जाने का कोई रास्ता बनाया नहीं इन्होंने। अब पार्क की वो कंडीशन है कि देख लीजिए सामने, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये हर बीमारी यहाँ, ना जाने कितने लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। लेकिन यहाँ पे आप खबर कहते रहिए, देते रहिए, मगर कोई नहीं आता है कहने के लिए। कोई कुछ भी कहे, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? हम लोग को क्या लालच है झूठ बोलने पे? अच्छा चलिए पीछे भी ये बात करें। चाचा एक बात बताओ, घर से कभी लोटा लेके पानी उलचे हो? लोटा लेकर? अरे उलझा क्यों नहीं है, बरसात में तो उलझना पड़ेगा। और ऐसे भी चलो आपको हम नाली दिखाएं, सीवर से अटैच है, गंदा पानी पिया जा रहा है। हम ये कैमरा लेकर सामने दिखा देंगे कि सीवर से अटैच है और कोई सुधार नहीं। मतलब काफी दिक्कतें हैं? काफी दिक्कत नहीं, मेरे सामने वीडियो बनाइए और भेजिए शैलेश वर्मा को। शैलेश वर्मा कौन है? शैलेश वर्मा जो विधायक और सभासद के लड़के हैं। मतलब इन दिक्कतें काफी हैं, शिकायतें काफी हैं, पार्षद जी आते भी नहीं? पता ही नहीं। जब रोड बन रही थी कोई लेवल नहीं नाली का, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं 2 फीट ऊपर, कहीं 2.5 फीट नीचे, इस तरीके की समस्या है। देखिए एक व्यक्ति और आए हैं, नाम क्या है? हमारे कॉलोनी का देख रेख स्वर्गीय उत्तम भैया थे, पूरे कॉलोनी का देख रेख करते थे। ये उत्तम कौन है? उत्तम सिंह। ठीक, तो स्वर्गीय चले गए, अब नहीं, वो देख रेख करते थे, ठीक, लेकिन वो कुछ नहीं थे, लेकिन सब कुछ करते थे, सब कोई मानते थे उनको। ठीक, उनके चले जाने पे अभी भी देखिए वही हाल हो रहा है। उनके जाने के बाद ये हाल है? नहीं, उनके जाने के बाद तो ठीक है। जाने के बाद झांकना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया। उनके जाने के बाद में लोगों ने यहाँ झांकना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया। उनसे कोई लेना देना नहीं था। एक भाईचारा, एक पड़ोसी का मनौता, एक इंसानियत के नाते वो थे, लेकिन वो बहुत कुछ करते थे। और सबसे ज़्यादा समस्या हमारी कॉलोनी में ये है कि हर LDA कॉलोनी में एक पार्क में एक ट्यूबवेल होता है, क्योंकि 3 घंटा सप्लाई का पानी आता है, उसके बाद पानी नहीं आता, उससे हम लोग पानी ले सकें। यहाँ कोई टंकी आज तक के नहीं बनाई गई। पानी की बहुत दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या की दिक्कत ये, जो सीवर पड़े हैं उसके पाइप सब गलत पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे, जो कि हर चौथे दिन 5वें दिन सीवर भर जाते हैं। कंप्लेंट करिए, जमादार आता है, घर के सामने मलबा गिरा जाता है, वो भी कहता है अगर 100-100, 200-200 रुपये देंगे तो मलबा हम निकालेंगे, नहीं मलबा ऐसे ही बैठा रहेगा। लेकिन सुनवाई सर कहीं नहीं है। देखिए कहीं सुनवाई नहीं है। हर क्षेत्र की समस्या यही है। कोशिश करूंगा यहाँ पार्षद जी से बात हो और उत्तम जी की जो बात हो रही है उनके घर पे भी चल के कोशिश करूंगा किस तरीके से वर्क करा और यहाँ की समस्याएं क्या क्या रही, समझने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए आपको लेकर चलता हूँ आगे भी। चिन्हट 2 क्षेत्रों में पब्लिक से बात कर रहा था, इंटरेक्ट हो रहा था, तो पब्लिक ने एक नाम बताया उत्तम जी का। उत्तम जी जो कि इस समय नहीं है, उनके ही घर पर आ गया हूँ। उनके पुत्र हैं हमारे साथ में, इनसे मैं बात करूँगा और जानूंगा कि क्षेत्र की समस्याओं पर किस तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि ये भी निकल करके सामने है कि इस बार चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। उत्तम जी क्या नाम लगातार सामने आ रहा था, आपके पिताजी हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम रुद्रभान प्रताप सिंह है। क्षेत्र में आपके बारे में भी चर्चा हो रही थी, रुद्र जी ये कह रहे थे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? जी तैयारी तो चल रही है, क्योंकि यहाँ के हालात को देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे अभी तक पार्षद हुए हैं वो कभी हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। वो हमारे गांव को एकदम अनदेखा करते हैं, हमारे वार्ड को एकदम अनदेखा करते हैं। हमारे आप जैसे बात करें विराजखंड तो में आश्रयहीन कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर 4 पार्क हैं और उन 4 पार्कों में किसी भी पार्क में आपको एक झूले सही नहीं मिलेंगे, एक भी लाइट नहीं मिलेंगी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी इतनी है। उनको पार्क ना कह के बल्कि उनको जंगल कहेंगे हम, वो जंगल है। और अच्छा एक बात और भी कर ले, मेजर समस्या जो वहाँ पे जो पब्लिक की पता चली नाली को लेकर के थी, सीवर को लेकर के थी, कहीं सीवर ऊपर है कभी सीवर नीचे, मतलब उनका जो लेवल है लेवल सही नहीं है। क्या ये सब भी समस्याएं आपसे कभी शेयर करते हैं पब्लिक? जी ये बहुत बड़ी समस्या है। बारिश के समय में हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पे जल निकास की कोई सुविधा है ही नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, नगर निगम में भी गए, सब सभासद जी के पास भी गए, इनको एप्लीकेशन भी दी गई कि हमारे यहाँ पानी जो इकट्ठा हो रहा है, जल भराव हो रहा है, ये दिक्कतें हैं।
लेकिन उस पर कोई खास सुनवाई हुई नहीं। ठीक है, इस पर हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बस सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। आश्वासन मिलता, काम नहीं मिलता। काम नहीं हुआ। पब्लिक तो यहाँ तक के भड़क गई कि जब मैंने कहा पार्षद जी वर्क करते हैं, पार्षद जी तो कहते हैं क्षेत्र में आते, तो वहाँ भड़क गई पार्षद जी कभी क्षेत्र में नहीं आते। आते तो होंगे, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आते हैं या नहीं आते? ऐसा नहीं, पार्षद जी जरूर आते हैं, और जब भी चुनाव आता है तो उस समय वोट मांगने के लिए आते हैं। उसके बाद तो हमने उनको नहीं देखा है। चुनाव के समय बस आए थे, उसके बाद 5 साल कभी दिखाई नहीं दिया। 5 साल उसके बाद नहीं दिखाई दी। इस बार किस तरीके की तैयारी, पब्लिक का मूड क्या दिखता है? जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजर कौन सी समस्याएं आपके सामने रखती है पब्लिक? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे तो एक चीज़ की ये है कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। जो पानी जल भराव होता है, ये तो सबसे बड़ा संकट का कारण। उसके बाद बारिश के समय ये आया, घुटनों तक पानी भर जाता है। कोई हलीम भाई साहब, उनका नाम सामने है, वहाँ से लेकर के लगभग 2 फुट पानी भरा रहता है। वहाँ पे तो नाव चलनी चाहिए, वहाँ पे तो इतना पानी होता है कि नाव, क्योंकि जल निकास की कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। हर जगह आपने रोड बना दिया, उसका कोई लेबल नहीं है। सीवर पड़े, उसका कोई लेबल नहीं है। वो पानी जाके इकट्ठा हो रहा है। जब कहीं निकास की कोई रास्ता है तो पानी निकलेगा कहाँ पे? तो क्या कोई बड़ी चुनौती लग रही है इस बार? क्योंकि काफ़ी लोग हैं आपके सामने, मौजूदा पार्षद भी होंगे और लोग भी आवेदन करेंगे, तो क्या चुनौती बड़ी लग रही है या फिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? नहीं, चुनौती तो बहुत बड़ी ज़रूर है, लेकिन जो लोगों का प्यार और स्नेह हमारे साथ है, उसके लिए हमारे लिए तो ये आम चुनाव लग रहा है। उसको देखते हुए, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता को ही निर्णय लेना है कि इस बार वो किसको आगे लेके आती है। तो बिल्कुल। एक बड़ी बात आपके सामने और भी रखता हूँ। सबसे पहला काम पार्षद अगर बनाए जाते हैं तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो जो व्यवस्था होगी हमारी, सबसे पहले यहाँ जल निकास की व्यवस्था कराई जाएगी, रोडों पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, पार्कों की सफाई कराई जाएगी, गांव में खेल का मैदान नहीं, खेल के मैदान की व्यवस्था होगी। बालिका विद्यालय नहीं है यहाँ पे, बालिका विद्यालय की व्यवस्था होगी, और यहाँ पे शमशान घाट नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन तो यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोग उसको कब्जा करते चले जा रहे हैं। पार्षद जी से कई बार हम लोगों ने कहा भी कि उसको शमशान घाट जो है उसका निर्माण करवाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, एक बात और लास्ट में अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मैसेज, जो क्षेत्र की जनता इस समय आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे? नहीं, क्षेत्र की जनता के लिए हमारा मैसेज यही है कि अगर वो मेरा साथ देते हैं और अगर उनके नज़र में मैं इस काबिल हूँ कि मैं सभासद पद के लिए अगर रखता हूँ, तो वो आप अगर चाहेंगे तो हम उसके लिए सामने आएंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं रुद्रभान प्रताप सिंह जी से बात हो रही, तो उत्तम जी का नाम सामने निकल के आता है कि क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया। भैया पिताजी थे, काफ़ी बातें हमारे सामने रखी कि इस बार चुनाव भी लड़ने वाले हैं। देखने वाली बात होगी पब्लिक कितना पसंद कर रही है। पब्लिक ने एक तरफ बताया कि पार्षद जी जो मौजूदा हैं क्षेत्र में पिछले 5 साल दिखाई नहीं दिया। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। इस मुद्दे से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, और चिन्हट 2 मैं जा करके पूरे क्षेत्र की जो हकीकत है आपके सामने ला कर रखूंगा। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।